बार हम दिल्ली में थे तो एक भाई साहब हमें मिल गए और उन्होंने बहस कर दी। कहते ना कुछ लोग होते कुतर्की होते, सुन भी रहे होंगे शायद, यही बिहार के ही रहने वाले हैं वो भी। तो ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने शुरू किया, कहा ये एक बात बताइए, क्या तिलक लगाने से भगत साबित हो जाएंगे क्या? अगर भगवान के हम भक्त हैं तो तिलक लगाना क्यों जरूरी है? हम ऐसे ही भक्त हैं, दिखाने की क्या आवश्यकता है? अब एक बात बताओ, जिस बहन का विवाह हो जाता है वो माथे में सिंदूर लगाती हैं कि नहीं? अब बाद में कहीं मना न कर देना। वैसे भी आजकल की बहनें अद्भुत हैं, पता नहीं चलता कि विवाह हुआ भी है या नहीं। तो खैर उनका तो वही जाने। लेकिन विवाह के बाद माताएं सिंदूर लगाती हैं ना? क्यों लगाती हैं? अगर हम आपसे कहें कि आप अपने पति से प्रेम करती हैं तो सिंदूर लगाने की क्या आवश्यकता है? उन्हें तो पता है कि आप उनसे बहुत प्रेम करती हैं। मंगलसूत्र पहनने की क्या आवश्यकता है? ऐसे भी लोग जानेंगे भाई आपका उनसे विवाह हुआ, आप उनकी धर्म पत्नी है, तो सिंदूर लगाने की क्या आवश्यकता है? क्यों लगाते हैं सिंदूर? पता है? सिंदूर लगाने का यही कारण है कि जिस बहन का विवाह हो जाता है वो अपने माथे में सिंदूर धारण करती है, गले में मंगलसूत्र धारण करती है, और वो इसलिए करती है कि उसे देख करके उसका पति प्रसन्न होता है। और दूसरा कारण ये होता है कि जिस बहन के माथे में सिंदूर होता है उससे ये पता चलता है कि उसका पति उसके साथ में है। जिसका पति नहीं है वो सिंदूर लगाता है क्या? नहीं लगाता। अर्थात सिंदूर लगाने का अर्थ है कि उसका पति उसके संग में है। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने माथे पर तिलक धारण करते हैं, गले में तुलसी की माला धारण करते हैं। वो तिलक माथे का सिंदूर है और वो कंठी गले का मंगलसूत्र है। और यही भक्त की निशानी है कि हम अकेले नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं, हमारे रघुनाथ जी हमारे साथ हैं, जगत का पिता हमारे साथ है, इसलिए हम तिलक धारण करते हैं। यही कारण है, दूसरा और कोई कारण नहीं है। और एक विवाहित स्त्री के माथे में सिंदूर जितना शोभायमान होता है और जितना देख करके उसका पति उसे प्रसन्न होता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त के माथे पर तिलक देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। ये देखो मेरा भगत जा रहा है, इसने मेरा तिलक धारण किया हुआ है, गले में इसने कंठी धारण की हुई है। कई बार लोग कहते हैं कंठी पहनने से महाराज हम तो ये खाते हैं वो खाते हैं, कैसे कंठी धारण करें? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक मेरा मानना है कि ये कंठी जो है, अगर आप गलत राह पर भी है ना तो कुछ दिनों बाद आपको सीधे रास्ते पे अवश्य लेकर के आएगी ये माला। क्यों? ये माला पहनने के पश्चात बड़ी मर्यादाएं हो जाती हैं। क्यों? आप जब माला पहन लेते हैं अगर गले में ना, तो आपके मन में होता है रे मैंने तो ये माला पहन रखी तुलसी की, मुझे कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। मन में एक बार तो विचार आएगा, चाहे आप जितने बड़े पापी हो, जितना आप दुष्कर्म करते हो, लेकिन एक बार के लिए मन में जरूर सोचेंगे हमने कंठी पहनी है, कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा। अच्छा, ये कंठी पहन के तो आप कहीं मार्केट में घूम नहीं सकते, कहीं भी ऐसी वैसी जगह जाके खड़े नहीं हो सकते, जहाँ पे अच्छे लोग बैठते होंगे, जहाँ अच्छे लोगों की संगति होगी वहीं आप बैठ सकते हैं। क्यों? अगर आप गलत लोगों के साथ में बैठे हुए हैं तो आपके मन में एक बार जरूर आएगा यार हमने कंठी पहनी हुई है, लोग देखेंगे तो क्या कहने कंठी पहने घूमता है और ऐसे कार्य करता है। तो जहां तक मेरा अनुभव है कि कंठी आपको पहनने से गलत रास्ते पर भले ही आप हैं, लेकिन गलत से एक ना एक दिन सीधे रास्ते पर ये कंठी अवश्य लेकर के आएगी। इसलिए सभी कंठी धारण करें। जितने भी धर्म वाले, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी अपने अपने धर्म को लेकर के चलते हैं, अपनी पहचान लेकर के चलते हैं। और हम हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी क्या है? हमसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो हम लोग क्या बताते हैं? कोई कहता है हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता।
ये गलत बात है। कोई अगर हमसे पूछे भाई साहब आपकी जाति क्या है, कहिए हमारी कोई जाति नहीं है, सबसे पहले हम सनातनी है, सबसे पहले हम हिंदू हैं और हिंदू ही हमारी जाति है, हम सनातनी यही हमारी जाति है और कोई हमारी जाति नहीं। सबसे पहला एक मनुष्य बनना सीखिए, सबसे पहले एक इंसान बनना सीखिए, बाद में ये जाति तो बाद में बने, इसे बाद में देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले एकजुट होकर के एकता में रह करके कोई कार्य किया जाए। एक इंसान बनिए, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी बनिए, लोग आपको आपके नाम से जाने, लोग आपको आपके खानदान से न जाने कि उनके बेटे हैं तो ये इनकी पहचान है, नहीं, अपनी कुछ अलग पहचान बनाओ, कुछ अच्छे कार्य करके पहचान बनाओ। इस संसार में आकर के महाराज 80 साल की आयु अगर मिली है, 100 वर्ष की आयु अगर मिली है, तो निश्चित नहीं कि 100 वर्ष जियो और मर के चले जाओ। गांव के अगल बगल के 2-4 लोग आपको जानेंगे, बात कहानी खत्म। क्या इसीलिए हम आए थे? नहीं। कहते हैं कि 20 वर्ष की ही आयु आप रहिए, सिर्फ 20 वर्ष का जीवन हो, 40 वर्ष का जीवन हो, लेकिन इस 40 वर्ष के जीवन में ही हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे जाने के बाद भी कई वर्षों तक लोग मुझे याद रखें। असली जीना इसे कहते हैं, असली जीना ये है। हम अपने परिवार के लिए जिए, हम अपने परिवार के लिए करें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम समाज के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारे जाने के बाद भी घर के लोग अगर रोते हैं तो कौन सी बड़ी बात है भाई, हम घर के रहे, घर हमारे हैं, परिवार हमारा है, तो रोएंगे, लेकिन आपके जाने के बाद अगर आपके समाज वाले आपके लिए रो पड़े तो आप समझ लेना आपने जीवन में असली कमाई कमाई है। यही आपकी असली कमाई है, यही आपका असली धन है। ऐसा जीवन जिया जाए।